तो रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा पर्यवेक्षकों की एक बैठक ली है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, चंदन यादव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहे। पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद कांग्रेस के कोर ग्रुप के सदस्यों की बैठक के लिए मुख्यमंत्री निवास के लिए सभी रवाना हो गए। पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। एक बार फिर से कांग्रेस बहुमत से जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि वे भाजपा के प्रचार के लिए आ रहे हैं। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में जो भी चर्चा हो उस पर प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा नहीं होगी, पर बात तो तय है। तो देर रात राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और उसमें ये चर्चा की गई है तमाम अलग अलग रणनीतियों को लेकर कि चुनाव अभियान में अब किस तरह से आगे निकलना है। इन सब के बीच हमारे सहयोगी स्टार जैन सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। स्टार, कल देर रात राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक सीएम आवास में जाकर भी हुई है। जाहिर सी बात है कि चुनाव है और चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है, इसको लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। क्या कुछ चीजें निकल के सामने आ रही है इस बैठक से संबंधित? देखिए, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव जो है 7 नवंबर को होना है और जिसके लिए चुनाव प्रचार जो है 5 तारीख को थम जाएगा। मतलब 100 घंटे से भी अब कम समय बचा है पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए। और जिसमें बता दूं कि पहले चरण में 20 सीटों में चुनाव हो रहा है, उसमें बस्तर की 12 सीटें हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि बस्तर के रास्ते ही सत्ता की एंट्री होती है। और पिछले बार देखने को भी मिला कि 12 में से पहले 11 सीट और एक उपचुनाव के बाद 12वीं सीट भी कांग्रेस के पास आ गई। कांग्रेस सत्ता में थी यहाँ। इसके पहले लगातार बस्तर की सीटें भाजपा के पास थी और भाजपा सत्ता में थी। और यही वजह है कि इन 100 घंटे में किस तरीके की चुनावी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, जिससे बढ़त बनाई जा सके। क्योंकि बस्तर की 12 सीटें प्रमुख सीटें हैं, इसमें मायने रखती है। और ये स्ट्रेटेजी क्या होगी, इलेक्शन कैंपेन में आगे कैसे बढ़ना है, कितने जो स्टार प्रचारक आएंगे उनके कहाँ का रोड शो करने हैं, ये तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हुई हैं। और जिस प्रकार से घोषणाएं कांग्रेस ने की है उसको और क्या फाइनल उसमें दिया जा सकता है, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं जो पहले चरण का चुनाव होना है 7 नवंबर को, उसको लेकर मुख्य रूप से स्ट्रेटेजी बनाई गई है, क्योंकि उसके बाद ही आगे फिर दूसरे चरण की तरफ बढ़ा जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है स्टार, जैसे कि आप बता रहे हैं कि चूंकि पहले चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, 20 सीटें हैं जिसमें बस्तर की 12 सीटें हैं। प्रधानमंत्री आज वहां पर आ भी रहे हैं, बीजेपी फोकस भी कर रही है। ऐसे में ये इन सीटों पर कैसे बढ़त बनाई जाए, इसको लेकर मंथन हुआ है कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में। फिलहाल स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।